सो गाइस हम निकल चुके हैं अपने होटल से। अभी हम जा रहे हैं जैसलमेर। जैसे आपको बताया था, वी आर ऑल पैक्ड एंड लोडेड, पूरी गाड़ी भरी हुई है। सो भैया जैसे हमने कहा था हम आपको रास्ता दिखाएंगे। NH 162 पे हम इस समय स्टेट हाईवे से निकल के NH 162 पे आ गए। कुछ ऐसा नज़ारा है, एकदम प्लेन दाल रहर की, वो भी मक्खन मार के फ्राई, बेसिक खाना दैट इज़ दाल चावल और कुछ स्पेशल नहीं। और हमें मिले हैं दो हमारे नए दोस्त जिन्होंने हमारे साथ खाना भी खाया है और हमारी गाड़ी के पास लगे पड़े हैं। उनसे मिलवाता हूँ। वो रहे ये ओ हीरो। और एक और कांड हो गया है। कांड ये हुआ है कि एक और चालान कट गया है हमारा अननेसेसरीली। वो तो हम अच्छे लोग हैं, तो पुलिस वाले ने हाथ दिया तो हम रुक गए। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं जोधपुर और अभी जोधपुर के आउटर से निकल रहे हैं। तो भैया फाइनली हम पहुंच गए हैं जैसलमेर अपने सैम सैंड ड्यून डेजर्ट पे, जहां पे कल हमारी सफारी होनी है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल AB राइड। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और अभी हम अपनी राजस्थान की जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने अगर पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो हम उदयपुर में थे, नहीं देखे तो जाके उन्हें पहले देखो, आपको पता चलेगा उदयपुर में क्या करना है क्या नहीं। आज हमारी जर्नी है उदयपुर से जैसलमेर। अब विनीत भाई बताएंगे कितना डिस्टेंस है, क्या है, कहाँ रुक रहे हैं। अभी बज रहा है 11 और डिस्टेंस है 550 किलोमीटर। एज यूजुअल वी आर लेट। 10 घंटे लग ही जाएंगे हमें। तो हमें जल्दी निकलना था लेकिन हम लेट हो गए क्योंकि कल पार्टी शार्टी हो गई थी। तो तो 500 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है। मतलब यहाँ से उदयपुर से जैसलमेर इज लाइक 5-10 किलोमीटर, 510 है। और वहाँ से हमें सैम ड्यून्स में रुकना है सीधे डेजर्ट गेटवे में, तो वो एडिशनल 40 किलोमीटर्स है। तो वी आर ऑलरेडी लेट। चलते हैं, जर्नी में बने रहिए, दिखाते हैं जैसलमेर में क्या क्या करने को। वैसे तो हमारी बहुत एक्सपेक्टेशन है जैसलमेर से, लेकिन क्योंकि आज का दिन तो हमारा किसी काम का रहेगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं अगर कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे तो करेंगे। बाकी आपको जर्नी दिखाते हैं और बताते हैं जैसलमेर में क्या रहा, और आपकी कोई क्वेरीज हो आप बताइएगा। चलिए जर्नी में कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस हम निकल चुके हैं अपने होटल से। अभी हम जा रहे हैं जैसलमेर। जैसे आपको बताया था, वी आर ऑल पैक्ड एंड लोडेड, पूरी गाड़ी भरी हुई है। और हम थोड़ा सा चल भी चुके हैं, लेकिन वीडियो को हमने यहाँ से कंटिन्यू किया हुआ है। आपको दिखाते हैं कैसी रोड्स हैं, क्या हैं जैसलमेर की। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो अभी हमें जहाँ से हम आए थे, जब जयपुर से आ रहे थे अपना उदयपुर के लिए, तो जो रास्ते से आए थे उतने में ही हमें काफ़ी 50-60 किलोमीटर जाना पड़ेगा। उसके बाद से एक लेफ्ट कट आता है जो जोधपुर की तरफ से जाता है, ठीक है। तो वो इंटरस्टेट हाईवे टाइप का है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, बाद में वो मर्ज हो जाता है जाके। तो रोड कैसी है, क्या है, अभी आपको दिखाते हैं आगे क्या कंडीशन है, और फिर डिटेल में बात करेंगे। सो भैया जैसे हमने कहा था हम आपको रास्ता दिखाएंगे। NH 162 पे हम इस समय स्टेट हाईवे से निकल के NH 162 पे आ गए। कुछ ऐसा नज़ारा है। अब ये हाईवे की अगर बात करी जाए तो बाई ये इट्स मोर लाइक सिंगल लेन ही है ये। और मतलब यहाँ पे तेज़ भी नहीं चला पा रहे हैं, तो आराम से आहिस्ता चलने वाला हाईवे है, लेकिन नज़ारे बढ़िया हैं, ठीक है। तो अगर आप आते हो तो आपको इसी रास्ते से आना पड़ेगा। आप उदयपुर से आ रहे हो, क्योंकि ये जोधपुर होके ही जाएगा जहाँ तक मुझे पता है। जोधपुर के बाहर से, हाँ, जोधपुर जो भी है, मतलब जोधपुर वाले रास्ते से ही जाएगा, जो मेरा कहने का मतलब है। और ठीक है, अभी तो हम स्लो ही चल रहे हैं, आप इस पर चला भी नहीं पाओगे। ऐसा लगेगा कि आप अगर गौर से देखो लगेगा कि आप पहाड़ी एरिया पे हो कहीं। चलो अरावली हिल्स तो हैं ही, अरावली हिल्स हैं, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा पहाड़ी रास्ता लग रहा है। जैसे उदयपुर में ऐसा सीन नहीं था, लेकिन इधर जैसलमेर जा रहे हैं तो है। अभी तो काफ़ी चलना है, अभी क्योंकि टाइम हुआ है सिर्फ 1:15। हमें काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है। तभी मैं समझ गया कि 7 घंटे 50 मिनट अभी भी दिखा रहा है हमें। तो विनीत भाई कुछ ओपिनियन दे रहे हैं अपना। ओपिनियन मेरा कान बढ़ गया, कान पॉप हुआ ऐसा लगा। इनका कान पॉप हुआ है, ज़्यादा ऊंचाई पे आ गए लग रहा है। तो कोई बात नहीं, चलिए जर्नी को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। और कुछ एक्साइटिंग होगा तो आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ता देख के क्या देखोगे आप, क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न्स ही हैं रास्तों में, कितना ही देखोगे। और अभी हम जब वहाँ पे मुक्तेश्वर और वो गए थे तो वहाँ पे तो आपने देख ही लिया होगा, ट्विस्ट एंड टर्न्स आपने सब कुछ अच्छे से देख लिया होगा। तो वही सिचुएशन है। लेकिन बट यहाँ पे ये स्पीड ब्रेकर क्यों बना है पता नहीं। लंगूरी बंदर है ये। वैसे पूरी फैमिली बैठी है, मियाँ बीवी, बच्चे सही, चाचा ताऊ सब, भतीजा। तो ये स्पीड ब्रेकर क्यों बन रहे हैं यहाँ पे, इतने मुझे समझ नहीं आ रहा। स्पीड ब्रेकर ही स्पीड ब्रेकर है। तो चलिए कोई नहीं, जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और आगे मिलते हैं दोस्तों। चहकता भी है, महकता भी है, ये महकता भी है, शराब में घोले तरसा ही है, तू बेपरवाह है, बेफिक्र सा भी है। मैं लिखता हूँ शायरी जिसके लिए, वो पढ़ता
सो गाइस अभी हम जैसलमेर से अप्रॉक्सीमेटली 380 किलोमीटर दूर हैं। हमने अपनी गाड़ी यहाँ लगा दी है। हमें लग रही थी भूख, क्योंकि अभी हो गया है 2:30 बज गया, 2:40 हो रहा है और हमें कोई रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था इस रास्ते पे। जो हमने रेस्टोरेंट सर्च किए गूगल मैप्स पे, दैट वाज 200 किलोमीटर दूर थे। हमने कहा क्या करें, भूख तो बहुत तेज लग रही है। वो तो थैंक गॉड कि भैया एक हमें ढाबा सा मिल गया बढ़िया। हमने दाल फ्राई ऑर्डर करी है और भाई मक्खन वाले राइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसा हैवी खाने का इच्छा भी नहीं थी। तो अभी तो हम अंदर ही बैठे हुए हैं और इधर बैठा है विनीत, दाल फ्राई खाने वाला लौंडा। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, थोड़ा कुछ पेट पूजा हो जाए, उसके बाद जर्नी को कंटिन्यू किया जाएगा और मिलते हैं थोड़ी देर में। चलिए। तो भैया अपना लग चुका है खाना और खाने में बहुत दिनों बाद खा रहे हैं भाई एकदम प्लेन दाल, अरहर की, वो भी मक्खन मार के फ्राई। बेसिक खाना दैट इज़ दाल चावल और कुछ स्पेशल नहीं। और ये इधर विनीत बेसिक। तो भैया थोड़ा सा पेट पूजा हो ही जाए, उसके बाद थोड़ी सी चाय भी बोल दी गई, चाय की चुस्की ली जाएगी और उसके बाद ही कंटिन्यू किया जाएगा अब जहाँ जाएगा। तो भैया रुका नहीं जा रहा है, खाना ना खाते हैं और फिर निकलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं रोड पर फिर से जर्नी पे। भैया बटर में मैं भूल ही गया था, मैंने एक बटर रोटी भी कराई दोस्तों, सॉरी। चलिए चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। भैया हमारा अब निकलने का हो गया है सीन। खाना वाना हमने सब खा लिया है और हमें मिले हैं 2 हमारे नए दोस्त, जिन्होंने हमारे साथ खाना भी खाया है और हमारी गाड़ी के पास लगे पड़े हैं। उनसे मिलवाता हूँ। वो रहे ये ओ हीरो, ये देखिए दोनों, ये अंदर भी खेल रहे थे, गाड़ी पे भी खेल रहे हैं, दोनों लगे हुए हैं। इसका नाम है हैरी, इसका नाम है ब्रुक, काले वाले का। दोनों ये क्या कर रहे हो? उदित नारायण बन रहे हो? ये क्या कर रहे हो? उदित नारायण बनते हो? तो भैया दोनों बहुत क्यूट हैं, हम तब से इनके साथ खेल रहे थे, मस्त टाइम भी कटा और अब हम निकल रहे हैं। भैया सफ़र हमारा स्टार्ट होने जा रहा है जल्दी से। अब निकलते हैं और सीधे भैया जैसलमेर में ही रुका जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 3:15 हो गया है। चलिए मिलते हैं दोस्तों। तो भैया हम लोग चल ही रहे थे, जोधपुर से अराउंड हम 40-50 किलोमीटर दूर हैं और एक और कांड हो गया है। कांड ये हुआ है कि एक और चालान कट गया है हमारा अननेसेसरीली। वो तो हम अच्छे लोग हैं, तो पुलिस वाले ने हाथ दिया तो हम रुक गए, जबकि यहाँ पे मतलब मैं चल रहा था 92 पे और यहाँ पे स्पीड लिमिट है 93। अगर मैं आपको दिखाऊँ, अभी निकले हैं जस्ट चालान भर के, अभी भी 80 है मतलब यहाँ पे। और आप देख रहे हो मेरे रडार पे अभी कहीं पे भी इस पूरी रोड पे साइन नहीं है। अगर आप रडार पे देखोगे D5 के नीचे, तो आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि रडार पकड़ रहा है, मेरा एडास पकड़ पा रहा है कि यहाँ पे स्पीड लिमिट क्या है। स्पीड का साइन ही नहीं है। तो इससे पहले जिस रोडों पे हम चल रहे थे उसमें 100 लिखा था, इस पे भी 100 आ रहा था, तो मैं 92-95 पे चल रहा था। अब इस रोड पे यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई 80 है, ठीक है। तो चालान गया है कट अननेसेसरली। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने फिर भी हमारा बहुत कम चालान काटा। उन्होंने बोला भाई आप टूरिस्ट हो, आपको आइडिया नहीं हुआ होगा या जो भी हो। हमने बहुत अच्छे से बात की, उन्होंने बोला आप रुक भी गए हमारे हाथ देने पे, कह रहे थे वरना हम ऑनलाइन भेजते तो आपको भाई 1000-1200 का भेजते ही भेजते। ऐसे उन्होंने बहुत मिनिमल, सबसे मिनिमल जो चार्ज था वो काट दिया। अब यही मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब आप ऐसा समझ लो कि अगर आप जैसलमेर जा रहे हो और उदयपुर से जा रहे हो जैसलमेर, तो जोधपुर तक द स्पीड लिमिट इज़ 80, ठीक है। उसके बियॉन्ड जो रोड आएगी वहाँ पे 100 है, तो बहुत ध्यान से चलाओ, देख के चलाओ भैया। लाइन से वो सबका चालान काट रहे थे। इंटरसेप्टर साइड में खड़ी रहती है, साइड में खड़ी रहेगी, वो दनादन चालान काटते जा रहे थे। हमारे साथ क्रेटा निकली, सब निकली, सबका चालान कटा है। विनीत भाई भी एक जगह कहीं 80 के ऊपर थे, मुझे लग रहा है एक चालान और ना हुआ, वहाँ पे तो हमने देखा भी नहीं था। इन्होंने रोका तो हम तुरंत रुक गए, आगे जाके फिर हम बैक लेके गए भी हाईवे पे। तो उन्होंने बहुत कायदे से बात करी, हमने भी कायदे से बात करी कि भाई ठीक है ऐसा ऐसा होता है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इस रोड पे मैं बता दूं कहीं पे भी बोर्ड नहीं है। अभी तक देखो मैं 2-2.5 किलोमीटर चला आया हूँ, लेकिन अभी भी रडार पे एडास कुछ नहीं पिक कर रहा है कि यहाँ पे कोई साइन बोर्ड है ही नहीं, क्योंकि जहाँ साइन बोर्ड पिक करेगा यहाँ पे स्पीड लिमिट का साइन आ जाएगा, लेकिन है नहीं तो कुछ करा नहीं जा सकता। नेवरदलेस चलो जो होना था हो गया, अच्छे से हो गया, कोई बात नहीं, ऐसी दिक्कत नहीं हुई। तो चलते हैं भाई, अब जैसलमेर ही पहुँचते हैं। अब तो 80 से नीचे ही कांटा रखना है। चलिए मिलते हैं भाई जैसलमेर में। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं जोधपुर और अभी जोधपुर के आउटर से निकल रहे हैं। अगर आपको दिखाऊं मैं, जोधपुर का बाईपास लग रहा है विनीत भाई। बाईपास ही है। बाहरी बाहर उसने निकाल दिया। शहर का जाम झेलने का मन भी नहीं है अभी, जितना हम लोग डिले हो चुके हैं। अरे यहाँ 100 की लिमिट है भाई,
कम से कम 100 की लिमिट तो दिखी बोर्ड पे, वरना तो। और सामने देखिए पहाड़, अगर आपको दिख रहा हो तो ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा। चलिए आगे और कुछ अच्छा दिखता है तो आपको दिखाते हैं। तो भैया फाइनली हम पहुंच गए हैं जैसलमेर अपने सैम सैंड ड्यून डेजर्ट पे, जहां पे कल हमारी सफारी होनी है। इस समय है हम गेटअवे हेरिटेज पे ना, गेटअवे रिजॉर्ट हेरिटेज, भाई आप समझ जाओगे, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो एक आपको क्विक ओवरव्यू दे देते हैं, एक क्विक ओवरव्यू दे देते हैं कैसा दिखता है। दिस इज अ डेजर्ट कैंप साइट है पूरी, एक बहुत बड़ी सी। ये हमारा रूम है, ऐसे हमने 2 रूम ले रखे हैं और ऑल इन ऑल ठीक है। एरिया बहुत अच्छा है, एरिया बड़ा है, बाकी तो सही है। ठंडा भी हो रहा है भाई, बाकी तो उदयपुर और हर जगह गर्म हो रखा था। हेलो गाइस, बाकी दिस इज़ द वॉशरूम, अटैच वॉशरूम है। आप लोग ऐसा मत सोचना कि अटैच वॉशरूम नहीं है, अटैच वॉशरूम है। ऑल इन ऑल बढ़िया था भाई। इस समय बज गए हैं रात के 10:30 होने वाले हैं। रास्ता बीच बीच में कई जगह बहुत ख़राब है, सिंगल लेन है, तो भाई रात में सफ़र मत करना, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा। हमने किया है, मैंने पूरे समय गाड़ी चलाई है, मुझे पता है कैसे गाड़ी चली है, क्योंकि मतलब कुछ नहीं दिखता है, लिटरली कुछ नहीं दिखता है। सामने से सब हाई बीम पे आ रहे हैं, तो क्या ही किया जा सकता है। मेनली इसके लिए तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए एडवाइजेबल है कि आप दिन की जर्नी कर लो, रात की मत ही करो। बाकी मैं आपको दिखा दूँ तो कैंप कुछ ऐसा दिखता है। ये खड़ी अपनी गाड़ी, और कैंप का एरिया बहुत बड़ा है। आप देखोगे जहाँ तक मैं जूम करूँ वहाँ तक कैंप ही कैंप है, वहाँ से लेके वो पूरा एंड तक सिर्फ कैंप ही कैंप है। तो बहुत सारे कॉटेजेस हैं, बहुत टाइप के कॉटेजेस हैं। हमारा शायद स्विस कॉटेज है, इसके ऊपर बस एक ही आता है, और उसमें और इसमें बस इतना डिफरेंस है कि उसमें बाथटब है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो भैया हमारा मोस्टली वेट किया जा रहा है, तब से ओनर जो है वेट कर रहे हैं कि भाई हम लोग आ रहे होंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि बाकी सब खाना वाना खा चुके हैं, सिर्फ हम ही रह गए। वो काफ़ी देर से बेचारे वहाँ वेट कर रहे हैं। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। आई होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो विनीत भाई की भाषा में सब्सक्राइब करबो कि नहीं करबो, बताओ। कर लेना यार, सब्सक्राइब कर लेना। विनीत की हालत पतली है भाई, करनी है नींद पूरी। ना गाड़ी में आदमी सोता है, आधा घंटा भी नहीं सोता है, फिर आँख खोल के बैठ जाता है फ़ोन चलाने। फ़ोन चला रहा था, आप लोग मानो ना मानो, मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखाऊंगा। तो भैया इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मुलाकात होगी कल नए व्लॉग में। कल हम होंगे डेजर्ट सफारी पे, आपको दिखाएंगे क्या चार्जेज़ हैं, हम ये भी बताएंगे हमारे इसके क्या चार्जेज़ हैं। समवेयर अराउंड हमें पड़ा है, ये कल ही बताया जाएगा आपको। चलो पूरी ट्रिप का एक्सपेंडिचर भी बताया जाएगा, और डेजर्ट सफारी क्या कितने की पड़ी है, कहाँ करनी, कैसे करनी, सब बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल, टेक केयर। तो भैया हम आ गए हैं इस समय इवनिंग डेजर्ट सफारी पे, और ये बैठे विनीत भाई जिनकी हवा खिसकी हुई है, और मंजर कुछ इस तरीके का है दोस्तों, लोगों को दिखा देते हैं। ये हमारे पोपटलाल जी हैं, ये देखिए बैठे हैं, इनकी हवा किसकी पड़ी, पोपटलाल जी की।